नमस्कार दोस्तों, आज हम 2024 में रिलीज हुई एक शानदार फिल्म की एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है ट्विस्टर। दुनिया में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिनमें से एक प्रमुख है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का प्रकोप कितना भयानक हो सकता है, इसका आप कल्पना भी नहीं लगा सकते। हमारे देश का सबसे भयानक टॉर्नेडो किस साल में आया था जानते हैं? 1999 में, और इसका स्थान था मानिकगंज के सटोरिया में। उस टॉर्नेडो के प्रहार से लगभग 1000 लोग मारे गए थे। आप समझ सकते हैं कि यह टॉर्नेडो कितनी भयंकरता से टकराया था। जो भी हो, इस टॉर्नेडो के साथ ही हमारी आज की मूवी शुरू होती है। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने हाथ में मौजूद कैमरे की मदद से टॉर्नेडो की तस्वीर खींचने की कोशिश कर रही थी। केट के साथ उसके 4 और दोस्त थे जो टॉर्नेडो के बारे में रिसर्च करने के लिए यहाँ आए थे। केट का बॉयफ्रेंड जैटी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जहाँ केट टॉर्नेडो की पूरी स्थिति के बारे में बता रही थी। केट टॉर्नेडो पर चर्चा करते हुए कहती है कि हम टॉर्नेडो के अंदर मौजूद मॉइस्चराइजर को कम करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम ड्रम में मौजूद पॉलीमर को टॉर्नेडो के अंदर ले जाएंगे। टॉर्नेडो को पॉलीमर से खींचते ही टॉर्नेडो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और यही आज हम रिसर्च करके देखेंगे। केट कैमरे के सामने यह बातें कहती हैं और गाड़ी लेकर टॉर्नेडो की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि उनका टॉर्नेडो का डेटा कलेक्ट करने वाला मशीन खराब हो गया था। केट कहती है, आज के लिए डेटा कलेक्ट करने का ख्याल छोड़ दो, वैसे भी हम टॉर्नेडो के काफी करीब पहुंच चुके हैं। यह कहते हुए वे फिर से गाड़ी लेकर टॉर्नेडो की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद वे धीरे धीरे टॉर्नेडो के करीब पहुंचने लगे। वे अपनी गाड़ी के पीछे ड्रम में पॉलीमर लाए थे। जब वे टॉर्नेडो के पास पहुंचे तो उन्होंने पॉलीमर को टॉर्नेडो में छोड़ दिया और टॉर्नेडो ने पॉलीमर को अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद वे गाड़ी लेकर जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, हालात उससे कहीं अधिक भयावह हो गए, क्योंकि यह टॉर्नेडो उनकी सोच से कई गुना बड़ा था। पॉलीमर ने टॉर्नेडो को खींच तो लिया था, लेकिन वह टॉर्नेडो के मॉइस्चराइजर को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि टॉर्नेडो की गति और ऊंचाई लगभग दोगुनी थी। केट की फैन जेवी दूर से स्थिति का विश्लेषण कर रहा था और डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। उसने केट से कहा, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करो, क्योंकि टॉर्नेडो तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। केट का बॉयफ्रेंड जैप गाड़ी चला रहा था। वह उत्तेजित अवस्था में तेजी से गाड़ी चला रहा था और एक जगह एक्सीडेंट कर बैठा। कोई उपाय न देखकर वे गाड़ी से उतरकर वहां से तेजी से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टॉर्नेडो की गति इतनी तेज थी कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सके। उनके दोस्त प्रवीण को टॉर्नेडो ने कुछ ही पल में अपनी ओर खींच लिया और एडिक को भी टॉर्नेडो उठा ले गया। जैप और केट बचने के लिए भागते भागते एक पुल के नीचे जाकर छिप गए, लेकिन टॉर्नेडो के हमले से जैप अंत में नहीं बच पाया। टॉर्नेडो उसे भी उठाकर ले गया। किट ब्रिज के नीचे एक रॉड पकड़कर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और अंततः केवल किट टॉर्नेडो के हाथों से बचने में सफल होती है। कहानी का दृश्य बदलता है और हम 5 साल बाद का दृश्य देखते हैं। इस घटना के बाद किट ने अब टॉर्नेडो पर रिसर्च करना छोड़ दिया है, लेकिन जेवी इन 5 सालों बाद अचानक एक दिन किट से मिलता है और कहता है, इन 5 सालों में मैं मिलिट्री में था। मैंने तुम्हारे साथ संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर नहीं सका। मिलिट्री में मेरा काम था फेस स्टारी रडार, इस मिसाइल स्कैनर को कंट्रोल करना। तुम विश्वास नहीं करोगे, यह एक अद्भुत स्कैनर है जो 1 मील दूर से भी आसमान में उड़ रही हर चीज को स्कैन कर सकता है। यहाँ तक कि एक छोटा सा पक्षी भी इससे नहीं बच सकता। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम इसे टॉर्नेडो स्कैन करने के काम में इस्तेमाल करें तो कैसा होगा। केट ने कहा, देखो जावी, मैंने ये सब छोड़ दिया है और तुम जिस स्कैनर की बात कर रहे हो वो लगभग एक इमारत जितना बड़ा है। उसे टॉर्नेडो के पास ले जाना नामुमकिन है। जैवी ने कहा, चिंता मत करो, कुछ समय पहले ही मिलिट्री ने एक पोर्टेबल स्कैनर बनाया है जो आकार में छोटा होने के बावजूद बड़े स्कैनर की तरह ही काम करता है। हम उसी का उपयोग करेंगे। एक बार सोच कर देखो, इस स्कैनर की मदद से हम टॉर्नेडो के अंदर सब कुछ देख पाएंगे। टॉर्नेडो कितना शक्तिशाली है ये भी जान सकेंगे, जिससे कई लोगों की जान बचाना संभव होगा। सिर्फ तुम ही मुझे हर विषय में मदद कर सकती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैब की आत्मा को शांति मिले?
जेवी की इन बातों को सुनकर केट न चाहते हुए भी आखिरकार मान जाती है। इसके बाद जावी केट को लेकर अपनी टीम के सदस्यों से परिचय कराता है। जावी कहता है, यह केट है जो हमें टॉर्नेडो के बारे में मदद करेगी। केट का दिमाग इतना तेज है कि वह सैटेलाइट से पहले ही बता सकती है कि टॉर्नेडो कहां हमला करेगा। जब केट का परिचय कराया जा रहा था तभी अचानक वहां हलचल मच जाती है। देखा जाता है कि टेलर नाम का एक व्यक्ति वहां सभी को जर्सी बेच रहा था। असल में टेलर एक यूट्यूबर था। वह टॉर्नेडो के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता था और इसी वजह से वह इतना लोकप्रिय था। जावी केट को इन सबसे दूर ले जाता है और केट से कहता है कि आसमान में 2 टॉर्नेडो बन रहे हैं, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट। हम किसके पीछे जाएं? केट कहती है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। जावी वहां से चला जाता है और केट सोचने लगती है। तभी वहां टेलर आ जाता है। टेलर केट से कहता है, हाय, मेरा नाम टेलर है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम तूफान देखकर ही उसके आकार के बारे में बता सकती हो। तो आज किसके पीछे जाया जाए, ईस्ट या वेस्ट? केट कहती है, ईस्ट। यह कहकर वह अपनी टीम के साथ वेस्ट की ओर चली जाती है। टेलर केट का पीछा करना शुरू करता है और फिर जैसा कि केट ने कहा था वैसा ही होता है। धीरे धीरे वहां टॉर्नेडो का रूप लेने लगता है। टेलर अचानक उनके पीछे छोड़कर सामने आ जाता है और कैमरा लेकर ब्लॉगिंग शुरू कर देता है। टेलर की इन हरकतों से केट और जावी बहुत परेशान हो जाते हैं और वे टॉर्नेडो की ओर दूसरे रास्ते से बढ़ने लगते हैं। टॉर्नेडो धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो जाता है और हवा की तीव्रता से आसपास के टरबाइन टूटने लगते हैं। केट और जावी की टीम के सदस्य जल्दी से टॉर्नेडो के दोनों ओर स्कैनर या रडार लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही जावी और केट रडार लगाने जाते हैं, ठीक उससे पहले टॉर्नेडो धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है और कमजोर हो जाता है। जावी बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ टेलर गाड़ी लेकर टॉर्नेडो के करीब पहुंचता है और टॉर्नेडो के अंदर पटाखे या रॉकेट छोड़ देता है। फिर वह वीडियो बनाकर खुशी से जश्न मनाने लगता है। जेवी और केट नाराज होकर होटल लौट आते हैं। उसी होटल में टेलर और उसकी टीम पहले से रुके हुए थे। टेलर को देखकर केट कहती है, क्या तुमने टॉर्नेडो के बारे में पहले से ही अध्ययन किया है? टेलर जवाब देता है, मेरी टीम के किसी भी सदस्य ने इस बारे में कभी अध्ययन नहीं किया, केवल मैंने किया है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। टेलर की बात सुनकर केट बहुत हैरान हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह जावी मार्शल नामक एक बड़े इन्वेस्टर के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहा था। तभी केट वहां आ जाती है। जावी केट को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और केट बाहर जाकर इंतजार करने लगती है। उसी समय टेलर वहां आता है। टेलर केट के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जब भी वह केट से मिलता बात करने की कोशिश करता। बातचीत के दौरान उन्हें एक और टॉर्नेडो के बारे में पता चलता है। केट और जावी अपनी टीम के सदस्यों के साथ उस टॉर्नेडो के उद्देश्य से निकल पड़े। यहाँ भी 2 टॉर्नेडो उत्पन्न हुए। जावी केट से पूछता है, हम किस दिशा में जाएंगे, बाएं या दाएं? केट कहती है, मुझे लगता है कि दाएं जाना चाहिए क्योंकि हवा की गति बदल रही है। यह कहकर वे दाहिनी ओर के टॉर्नेडो की ओर बढ़ते हैं। टेलर अपने विचार के अनुसार बाईं ओर के टॉर्नेडो की ओर बढ़ता है, लेकिन टॉर्नेडो के करीब पहुंचने से पहले ही बाईं ओर का टॉर्नेडो कमजोर हो जाता है। दूसरी ओर केट और जावी दाहिने ओर के टॉर्नेडो के करीब पहुंचने के बाद वे वहां रडार स्थापित कर देते हैं, लेकिन टॉर्नेडो की ताकत के सामने रडार टिक नहीं पाता। टॉर्नेडो रडार को उड़ा ले जाता है। टॉर्नेडो इतना शक्तिशाली था कि उनकी गाड़ी का शीशा भी तक टूट जाती है। जब टॉर्नेडो उनकी गाड़ी के पास से गुजरता है, केट समझ जाती है कि यह टॉर्नेडो पास के शहर पर हमला करेगा। केट जल्दी से गाड़ी घुमाकर उस शहर में पहुंचती है और देखती है कि टॉर्नेडो ने तब तक पूरे शहर को तबाह कर दिया है। टेलर यहाँ पहले ही आ गया था। शहर की तबाही देखकर सभी बहुत टूट गए। जावी यहाँ मार्शल नाम के उस इन्वेस्टर से मिलने गया। तब टेलर ने केट से कहा, केट, तुम गलत लोगों के साथ हो। जावी और उसकी टीम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वे टॉर्नेडो से हुई तबाही का फायदा उठाकर शहर की जमीन को कम दामों में खरीद रहे हैं और बदले में बहुत कम पैसे दे रहे हैं। केट ने कहा, तुम भी तो यहाँ सभी की मदद कर रहे हो, उन्हें खाना और कपड़े दे रहे हो, क्या तुम भी स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हो? टेलर कहता है कि मैं अपने YouTube चैनल से जो भी पैसे कमाता हूँ वो सब उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता हूँ जो किसी न किसी तरह से प्रभावित हुए हैं, और जर्सी की बिक्री से जो पैसे मिलते हैं
वो भी मैं यहीं दान कर देता हूँ। टेलर के मुंह से ये बातें सुनकर केट के दिल में उसके लिए सम्मान बहुत बढ़ जाता है और वह जावी पर बेहद गुस्सा हो जाती है। केट और टेलर के बीच एक खूबसूरत दोस्ती का रिश्ता बनने लगता है। इसके बाद रात को वे दोनों साथ में बुलफाइट मैच देखने जाते हैं। बुलफाइट मैच देखते वक्त अचानक वहां तेज हवा चलने लगती है और केट और टेलर को महसूस होता है कि एक टॉर्नेडो उनकी ओर आ रहा है। दोनों तुरंत एक मार्केट के अंदर चले जाते हैं और उनके साथ और भी कुछ लोग वहां शरण लेते हैं, लेकिन कोई इमारत या मार्केट उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता था। इसलिए टॉर्नेडो से बचने के लिए केट और टेलर बेसमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आसपास कोई बेसमेंट न मिलने पर वे सभी को लेकर पास के एक स्विमिंग पूल की ओर चले जाते हैं, लेकिन जाते समय वे देखते हैं कि टॉर्नेडो से बचने के लिए एक परिवार ने अपनी गाड़ी में शरण ली थी, जिसे टॉर्नेडो ने पल भर में उड़ा दिया। यह दृश्य देखकर केट और टेलर बहुत आहत होते हैं, लेकिन यहाँ उनके पास कुछ करने का कोई विकल्प नहीं था। वे कुछ लोगों के साथ पूल के निचले हिस्से में शरण लेते हैं। स्विमिंग पूल में पानी नहीं था, इसलिए वे पूल की गहराई में जाकर हवा की गति से बचते हैं और किसी तरह टॉर्नेडो से सुरक्षित रहते हैं। टॉर्नेडो के तबाही मचाने के बाद जब वह शांत हो जाता है तो चारों ओर के दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। पूरा इलाका जैसे मलबे में तब्दील हो चुका था। कुछ समय बाद वहां जेवी आता है और उस निवेशक के साथ मिलकर वहां के प्रभावित लोगों की जमीनें खरीदना शुरू करता है। केट यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह जेवी को बहुत गालियां देती है, लेकिन जेवी केट से कहता है, तुम्हें इस मामले में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए तुम्हें लाया हूं तुम उसी पर ध्यान दो। मैंने सब कुछ तुमसे ही सीखा है, क्योंकि तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट की वजह से ही मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया। जेवी की यह बात सुनकर केट बहुत आहत होती है। वह तुरंत वहां से अपने घर चली जाती है। केट का घर थोड़ी दूरी पर था। घर पहुंचने के बाद उसे अपने बॉयफ्रेंड जैब की बहुत याद आती है। वह सोचती है कि शायद उसकी वजह से ही उसका बॉयफ्रेंड मर गया। सारी रात उदास बैठने के बाद अगली सुबह केट जब सब कुछ भूलकर स्कूल के प्रोजेक्ट में व्यस्त थी, तभी टेलर वहां आ गया। टेलर को देखकर केट बहुत खुश हुई। उनके साथ खाना खाने के बाद टेलर ने केट से कहा, मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। तुमने टॉर्नेडो को रोकने के लिए एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन तुम्हारे दोस्तों की मौत के बाद तुम उस प्रोजेक्ट से दूर हो गई। सच कहूं तो तुम्हारे दोस्तों की मौत के पीछे तुम्हारा कोई दोष नहीं था। खुद को दोषी मत समझो। अगर तुम चाहो तो साइंस प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टेलर की बात सुनकर केट बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह अब उस साइंस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। टेलर केट की मानसिक स्थिति को समझकर वहां से चला जाता है। केट इस बारे में बहुत सोचने के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है और टेलर के साथ मिलकर अपने काम की शुरुआत करती है। टेलर केट की काम की फाइल देखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुमने पॉलीमर की मात्रा कम ली है, क्योंकि ठंडी और गर्म हवा के एक साथ घर्षण होने से हवा की नमी बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे वह टॉर्नेडो का रूप ले लेती है। टॉर्नेडो को रोकने के लिए हमें अधिक मात्रा में पॉलीमर की आवश्यकता होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। टेलर और केट ने एक साथ रिसर्च करने के बाद ड्रम में पॉलीमर लेकर टॉर्नेडो का पीछा किया। केट बहुत डर रही थी, लेकिन टेलर ने उसे हिम्मत दी। वे गाड़ी के पीछे ड्रम में पॉलीमर लेकर टॉर्नेडो के बीच में जाकर छोड़ देते हैं। जब टॉर्नेडो ने उन्हें खींच लिया तो धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा, लेकिन वे पूरी तरह से उसे रोक नहीं सके। जब केट और टेलर वापस लौटे, उसी दिन शाम को जेवी केट के घर आया और अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगी। जावी ने अब तक टॉर्नेडो के बारे में जितना भी डेटा इकट्ठा किया था, वह सारा डेटा उसने केट को दे दिया और एक बार फिर माफी मांगते हुए वहां से चला गया। केट ने जावी के डेटा को कंप्यूटर पर अच्छे से जांचा और जहां जहां उन्होंने गलतियां की थीं, उन गलतियों को सुधार लिया। फिर उसने टेलर को साथ लेकर दोबारा टॉर्नेडो का पीछा किया। टेलर इस बार अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आया था। वही जावी भी अपनी टीम के साथ उस टॉर्नेडो का पीछा कर रहा था। केट देखती है कि धीरे धीरे यह टॉर्नेडो विशाल रूप ले रहा है और हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। जैसे ही वे टॉर्नेडो के करीब पहुंचे, अचानक वे एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। देखा गया कि टॉर्नेडो सीधे पास की एक ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री से टकरा गया। फैक्ट्री से टकराने की वजह से कुछ ही पलों में चारों ओर आग फैल गई।
फैक्ट्री के नष्ट होते ही टॉर्नेडो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। सभी टॉर्नेडो के हाथ से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। अचानक जब टॉर्नेडो अपना मार्ग बदलता है तो देखा जाता है कि विशाल टॉर्नेडो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा है। टॉर्नेडो इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह पूरे शहर को पल में खत्म कर सकता था। टेलर, केट और जावी गाड़ी लेकर जल्दी से शहर में लौटते हैं और सभी को एक सिनेमा हॉल में शरण लेने के लिए कहते हैं। शहर के लोग आतंकित होकर इधर उधर भाग रहे थे। इस शहर में कोई बेसमेंट नहीं था। सिनेमा हॉल में शरण लेना ज्यादा सुरक्षित नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। टॉर्नेडो शहर के काफी करीब आ चुका था। एक के बाद एक विभिन्न इमारतें हवा के प्रकोप में उड़ने लगी। टेलर लोगों की मदद करते समय उसके शरीर पर भारी कोई वस्तु गिर जाती है, जिससे वह तीव्र दर्द में कराहने लगता है। टेलर उस वस्तु के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल होता है। उसकी टांग बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। टेलर की मदद करने के लिए जावी और केट वहां पहुंचते हैं और उसे जल्दी से वहां से निकालकर सिनेमा हॉल की ओर ले जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक विशाल पानी का टैंकर उनके ऊपर गिर पड़ता है, जिससे वे किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। वे जल्दी से सिनेमा हॉल में जाकर शरण लेते हैं। टॉर्नेडो के प्रहार से सिनेमा हॉल की छत उड़ने लगती है और कई लोगों को टॉर्नेडो उठा ले जाता है। केट समझ जाती है कि अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वे कोई नहीं बचेगा, इसलिए उसने किसी को कुछ बताए बिना सभी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी के पीछे पॉलीमर लेकर टॉर्नेडो को रोकने के लिए आगे बढ़ गई। करीब पहुंचने पर उसने गाड़ी के एक उपकरण को चालू किया जो गाड़ी को जमीन के साथ पकड़कर रखेगा। फिर उसने पॉलीमर को टॉर्नेडो के अंदर छोड़ दिया। पॉलीमर को टॉर्नेडो ने खींच लिया और टॉर्नेडो में कई परिवर्तन हुए और धीरे धीरे विशाल आकार का वह टॉर्नेडो शांत हो गया। जब टॉर्नेडो शांत हुआ तो टेलर भी दौड़कर केट के पास चला आया। केट की गाड़ी पलट गई थी, लेकिन भगवान की अनंत कृपा से वह अब भी जीवित थी। केट की इस बहादुरी के लिए सभी उसे सम्मानित करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से शहर के सभी लोग बच गए थे। दृश्य बदलने पर हम कुछ समय बाद का दृश्य देखते हैं। केट के प्रयोग सफल होने के कारण उसे न्यूयॉर्क से फंडिंग मिलने वाली है, जिसकी मदद से वह इस प्रोजेक्ट को और बड़ा करेगा। केट, जावी और टेलर मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और टॉर्नेडो का सामना करेंगे। खैर, कहानी यहीं समाप्त होती है।